तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 23 जून का मिड डे एडिशन और यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी जबरदस्त मूव आते हुए देखी है। वोलेटिलिटी हर जगह है, अगर देखा जाए तो इक्विटी से लेके कमोडिटी तक एक जो कह सकते हैं कि वोलेटाइल मूव जो है आते हुए हम लोगों को दिखाई दिया है। जैसे कि मान लें कि कॉस्पी है, यहाँ पे 8% का एक डाउनसाइड एक दिन में देखने को मिल रहा है और वहां पे जो ट्रेडिंग है फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे फ्रीज होती हुई नजर आई है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो हमारी जो कमोडिटी मार्केट है वहां पे भी जो मूवमेंट है वो बहुत यहाँ पे बेयरिश होती हुई नजर आ रही है फिलहाल। और जितनी भी मूवमेंट्स है अगेन हम लोगों ने यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में ही आता हुआ देखा है और डॉलर इंडेक्स जो है 102, जो मैंने आपसे कई बार यहाँ पे शेयर किया था कि 102 102.8 वाला लेवल जो है वहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो मूव जो है अब आती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अगर देखेंगे इक्विटी मार्केट की चाल देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में जो यूएस की मार्केट है वहां पे मोर ओवर एक जो अपसाइड मोमेंटम है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एसएनपी में अगर देखा जाए तो एक डाउनसाइड मूव बनने की तैयारी है। डाउनसाइड मूव नहीं, इसे फॉर द टाइमिंग करेक्शन यहाँ पे आता हुआ बोल सकते हैं। मेजर मूवमेंट जो है वो डॉलर इंडेक्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर आप गोल्ड प्राइसेस को लेंगे तो गोल्ड प्राइसेस में आपको नजर आएगा कि प्राइसेस जो है वो अब करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और जो हम लोगों ने एक सपोर्ट लेवल बोला था 41 4060 से 4030, उस लेवल तक प्राइसेस जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। और एक चीज मैंने यहाँ पे कहा था, मैं वीकली से अगर डेली पे करूंगी तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा ट्रेंड और क्लियर होगा। एक चीज मैंने आपसे ये कहा था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होता है तब तक यहाँ पे हम इसको आप नहीं मानेंगे। कोई भी जो अपसाइड है ये यहाँ पे आके खत्म होता है 4414 के लेवल पे। अभी भी ये 1438 के जोन को मेंटेन किया हुआ है, लेकिन अगर आप देखिएगा धीरे धीरे मोमेंटम जो है ना वो थोड़ा वीकर साइड का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लेवल 4100 4180 वाला लेवल, 4080 वाला लेवल जो है वो आता हुआ आपको बहुत इजीली एक दिखाई दे सकता है। तो यानी कि 4000 के करीब एक ऑप्शन में भी मैंने देखा था कि वहां पे वॉल्यूम काफी अच्छा बना हुआ था। वहां के लेवल पे आता हुआ गोल्ड दिखाई दे सकता है। अपने बाजार में जो करेक्शन है एज इट इज, जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे लिमिटेड होगा, वो लिमिटेड है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में फॉल जो है वो डीप होता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है 1,42,000, इसको ही हम फिलहाल मान के चल सकते हैं कि ओवरऑल एक यहाँ पे मतलब आपको सपोर्ट लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड हमारा 1,50,000 तक ही रहेगा, उससे ऊपर जाने की गुंजाइश कम है। और अभी फिलहाल मार्केट जो है वो आपको दबाव में नजर आ रहा है। दबाव में इससे ज्यादा सबसे ज्यादा जो नजर आ रहा है वो यहाँ पे सिल्वर है। और सिल्वर में देखा जाए तो $61 का जो एक लेवल है वो लग रहा है कि आज यहाँ पे ब्रीच होता हुआ नजर आएगा। 62.5 के करीब ऑलरेडी आ रहा है। तो 62.5 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो उसके बाद आप 61 का लेवल ब्रीच होता है तो उसके बाद की तैयारी आपको करनी होगी कि फिर यहाँ पे प्राइसेस कहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नेक्स्ट आपको $58 तक बनता हुआ नजर आएगा। अब आपको इस पे ईगल आई मतलब नजर रखनी है कि हमारा जो $61 वाला लेवल है वो होल्ड करता है या ये वहां से फिर और भी ज्यादा फॉल आता है। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे कई बार एक दो तीन बार चार पांच पांच बार यहाँ पे वापस आया और छठी बार ये नीचे है। तो अब देखना है कि क्या यहाँ से रिवर्सल आता है या फिर वहां से और डाउनसाइड देखने को मिलता है, यानी कि $58 $57 के करीब आता हुआ दिखाई देगा। हमारे जो इंटरनेशनल मार्केट की तो बात हो गई, यहाँ पे अगर घरेलू बाजार की बात की जाए तो सिल्वर में जो वीकनेस है वो यहाँ पे भारतीय बाजार में थोड़ा कम है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 3% से ज्यादा का फॉल है। बाहर के मार्केट में 8.84% का फॉल है, हमारे यहाँ -3.12% का फॉल है। मुझे लग रहा है कि एक बार ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है ना, ये एवरेज जो है ये आपको बन रहा है 2,22,000 का। तो ये ब्रीच करती हुई सिल्वर नजर आ सकती है अगर वहां $61 का लेवल टूटा। वहां $61 का लेवल टूटने का मतलब है यहाँ पे 222 का लेवल आना, यानी कि 2,22,000 का। और उसके बाद आपको लेवल्स जो आ सकते हैं वो थोड़ा और डीप बनता हुआ नजर आएगा अगर स्टेबिलिटी नीचे की तरफ ही हुई तो। एक बार आपको 2 लाख की प्रोबेबिलिटी बनेगी अगर 2,22,000 के नीचे क्लोजिंग होता है। अब यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए कि गोल्ड बीस की ही मैं बात कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे एक रिवीजन करना बहुत जरूरी है। प्राइसेस नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पे भी अब जो मूवमेंट है नीचे का लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे 115 की तरह आते हुआ दिखाई दे सकता है कोई भी अपसाइड। अभी एक 125 की तरफ जो है वो रुक जाएगा। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे जो मूवमेंट बन रही है वो डाउनसाइड की बन रही है। अगर यहाँ पे हम सिल्वर बीज को ले लें तो सिल्वर बीज में फॉल जो है वो थोड़ा सा आपको डीप रहेगा क्योंकि सिल्वर बीज में यहाँ पे भी आपको ज्यादा फॉल आई है। एक दिन में हम मतलब
4.5% का फॉल आता हुआ देख रहे हैं। हालांकि अब ये एमसीएक्स को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, तो जो फॉल है वो कैप्ड है, लेकिन तभी भी 206 वाला लेवल जो है वो आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। यहाँ पे एक डबल टॉप की तरह बना था। अब देखते हैं कि ये लेवल जो है ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है कि नहीं। यहाँ पे 205 के करीब अगर बनता है तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप के बॉटम की तरह भी बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि एक बार यहाँ बना है, यहाँ बना है, और ये 205 के करीब एक तीसरा यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। देखते हैं ये लेवल चेस होता है या नहीं। ऑयल की बात की जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी थोड़ी सी मतलब कि वो है बहुत ज्यादा एस्केलेशन देखने को नहीं मिला है। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, काफी दिनों के बाद हम लोगों ने क्रूड ऑयल को 200 दिन का जो डीएमए है उसको ब्रीच करता हुआ देखा है। तो ये जो गैप है वो फिल करता हुआ नजर आ सकता है, और ये है $67 का। तो क्रूड ऑयल अब आपको $67 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि हमारे मार्केट में 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास 6800 के करीब का जो लेवल है वो पहला मतलब हमारा हो सकता है सपोर्ट साइड टारगेट, और दूसरा यहाँ पे हो सकता है हमारा 6300 का। तो 6700 से 6300 वाला जोन आने वाले समय में हम देख सकते हैं क्रूड ऑयल में। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में एक रेंज वाला मूवमेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एमसीएक्स है वो भी एक रेंज में है, तो अपसाइड मूवमेंट आपको 315 तक हो सकता है। क्रूड ऑयल में मैं अगर कहूंगी कि क्यों यहाँ पे मतलब इतनी गिरावट क्यों आई है, क्योंकि उन्होंने ईरान को अलाउ कराया है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में अपना क्रूड जो है वो निर्यात कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फॉल लेके आया है, और इसी वजह से क्रूड ऑयल के से कोरिलेटेड है एल्यूमिनियम। आज मैंने एल्यूमिनियम में आपको सेल के लिए बोला था, पता नहीं आप लोगों ने अगर किया होगा तो जरूर यहाँ पे मतलब एक मुझे लगा था कि यहाँ पे सेलिंग साइड रहना चाहिए, वो जरूर आप शेयर करिएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के भी प्राइस कम हो रहे हैं और यहाँ पे मूवमेंट भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, सप्लाई डिसरप्शन कम है। तो 334 तक अब आपको एल्यूमिनियम जाता हुआ नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। कॉपर ने भी यहाँ पे आज बेयरिश इंडिकेशंस दिए हैं, मतलब डेटा से पहले, जो कि रात में आना है, शाम में आना है, उससे पहले कॉपर में भी एक गिरावट है। तो 1288 से लेके 1260 वाला जोन जो है वो फिलहाल कॉपर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। निकल में मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि 1690 के करीब यहाँ पे निकल जो है वो एक बार ट्रेड लेता हुआ दिखे। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने शायद अगर किया होगा तो 1684 1680 एक अच्छा जोन है जहां पे आपको निकलना भी चाहिए। प्रेशर हर जगह है, आप देखिए यहाँ पे तो हीरे में अगर देखिएगा तो अपसाइड से एक डाउन साइड मूव बन रही है। बहुत प्रेशर में आज मार्केट है, चाहे इक्विटी हो चाहे आपको ये मार्केट हो। मुझे लग रहा है कि 20,200 तक यहाँ पे जीरा आता हुआ दिखाई दे सकता है। टर्मरिक में भी मुझे लग रहा है कि ये लेवल जो है 16,400 वाला वो आ सकता है। धनिया जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी थी, आज एक करेक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि 14,600 के करीब धनिया आ सकता है। ग्वारगम में देखा जाए तो ग्वारगम ने एक डाउनसाइड मूवमेंट फिर से लिया है। यही वाला लेवल मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है कि 11,170 वाला, जबकि ग्वारसीड में 5973 का एक लेवल है। भले ही ये थोड़ा सा ग्रीन दिखा रहा हो, लेकिन एक बार ये प्राइसेस जो है 5930 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और एवरी काउंटर की बड़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी थी कैस्टर, वो भी अब यहाँ पे एक बारी मैंने जो ये लेवल बोला था आपसे कि ये टारगेट लेके चल सकते 7120, वहां से एक करेक्शन लेता हुआ आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे 6900 के लेवल्स जो है वो आपको आने मतलब कि देखने को मिल सकता है। तो ये आपको एक आज का अपडेट था, क्विक अपडेट मैंने दिया है। शाम में डेटा है, 7:15 के करीब डेटा है, और अभी ये मान के चलिएगा कि मार्केट दबाव में है, और सिल्वर ने अभी इंडिकेशन अपसाइड का नहीं दिया है। 4400 जब तक यहाँ पे गोल्ड क्रॉस नहीं करता है तब तक यहाँ पे गोल्ड बेयरिश मोमेंटम के साथ थोड़ा ट्रेड हो सकता है। और दबाव इसलिए भी है कि गोल्डमैन सैक ने यहाँ पे आपको एक मतलब जो अपना आउटलुक है, एनुअल आउटलुक, उसमें $500 से इसके टारगेट को, ईयरली टारगेट को घटाया, 4900 की तरफ किया, उसका भी प्रेशर है। और सिल्वर की बात की जाए, फिजिकल मार्केट की बात करना मतलब बहुत जरूरी है। तो सिल्वर फिजिकल में चाइना ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया और इंपोर्ट कम किया है, ये भी एक बेयरिश इंडिकेशन है मार्केट के लिए। तो ये एक अपडेट था, अभी थोड़ा सा बेयरिश टोन रहेगा, इसको मतलब हमें मान के चलना होगा। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।